हेलो एवरीवन। तो आज अपन देखेंगे फाइल वर्क, प्रैक्टिकल फाइल वर्क देखेंगे CHN यानी कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में फैमिली केस स्टडी। यानी कि जब कम्युनिटी पोस्टिंग अपनी लगाते हैं तो अपन घर घर जाके या फैमिली में जाके अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से फैमिली मेम्बर को कोई डिजीज़ है या नहीं है, या कौन से पर्सन को या फैमिली को हेल्थ एजुकेशन देने की नीड है, या उनको कितना नॉलेज है, वो अपन सारा चेक करते हैं। तो वो फॉर्मेट है। जैसे सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन यानी कि कौन सा स्टूडेंट हिस्ट्री ले रहा है, नेम यानी कि किससे अपन ले रहे हैं हिस्ट्री, FF नंबर, फैमिली फोल्डर नंबर, एज कितनी है जिससे अपन जो हिस्ट्री ले रहे हैं या पूछ रहे, 32 ईयर जैसे इसकी है, डेट ऑफ बर्थ ये है, ये स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ नहीं होगी, ये डेट ऑफ बर्थ होगी जिससे अपन हिस्ट्री ले रहे हैं। कौन सी ईयर में है, 4th ईयर में है, उनका जेंडर कौन सा है, और हेड ऑफ फैमिली कौन सा है, और एड्रेस क्या है उनका। सेकंड आएगा इंट्रोडक्शन यानी कि जनरल डिस्क्रिप्शन अपन देखेंगे, जिसके अंदर क्या होगा कि अपन आस्क पूछेंगे कि फैमिली मेम्बर में जितने भी मेंबर्स हैं उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है। यानी कि किसी पर्सन के जॉइंट पेन है, किसी की हाइपरटेंशन है, तो वो अपन जनरल डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। फिर अपन फैमिली के बारे में देखेंगे, यानी कि फैमिली किस टाइप की, जॉइंट है या न्यूक्लियर है, कितने मेंबर उसमें प्रेजेंट है, वो अपन देखेंगे। नेक्स्ट अपन देखेंगे कम्युनिटी असेसमेंट, यानी कि अपन कम्युनिटी में गए हैं, रूरल में गए हैं या अर्बन में गए हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन असेसमेंट करेंगे। जैसे कम्युनिटी सेटिंग है अपनी हेडिंग, उसके अंदर नेम ऑफ़ द एरिया, अर्बन में गए हैं या रूरल में गए हैं अपन, नेम ऑफ़ द तालुका यानी कि तहसील या डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सिक्कर है या कुछ भी है, उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन कितनी है, उस जैसे अर्बन में गए तो पॉपुलेशन वहाँ की कितनी है, गांव में गए तो वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि म्यूनसिपल या पंचायत वगैरह, और मेन कास्ट ग्रुप कौन सी कास्ट के, यानी कि उस एरिया में जो लोग रहते हैं वो SC SC के, OBC के, जनरल के, या कौन से हैं। ऑक्यूपेशन, मोस्ट ऑफ के ऑक्यूपेशन क्या है, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग बर्थ एंड डेथ, तो यानी कि बर्थ कौन से सेंटर पे हो रहा है, या डेथ सर्टिफिकेट वगैरह अपन बनाते हैं, वो सारा मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग वो सारा कहाँ पे है। फिर है फैसिलिटी अवेलेबल इन द एरिया एंड डिस्टेंस इन किलोमीटर, यानी कि आसपास के एरिया में या आसपास के किलोमीटर में कौन कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे सबसे पहला अपना मेडिकल पॉइंट कौन सा है, मेडिकल। 8वें नंबर पॉइंट में फर्स्ट अपना पॉइंट है मेडिकल। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल कौन सा है, PHC है या कौन सा है। प्राइवेट एंड मिशन हॉस्पिटल, तो कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है। प्राइवेट प्रैक्टिशनर नहीं है कोई भी। फिर सेकंड पॉइंट है मेडिकल के बाद में सोशल एजेंसीज़, सोशल एजेंसी रेड क्रॉस है, लॉयंस क्लब है, या देयर एक्टिविटीज़ इन द एरिया, कुछ भी हो तो अपन को लिखना है, नहीं है तो अपन को ये पॉइंट नहीं लिखना है, ठीक है। फिर 9th पॉइंट है कि एजुकेशन रन बाय होम, गवर्नमेंट, प्राइवेट, यानी कि जो एजुकेशन रन हो रही है तो किसके द्वारा हो रही है, प्राइवेट के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा है। मार्केट, आसपास का मार्केट कौन सा है, जैसे लक्ष्मणगढ़ उनका एड्रेस था तो उनका भी जो मार्केट है वो लक्ष्मणगढ़ में ही है। फिर कोई भी चर्च, टेम्पल या मॉस्क है, जैसे इसमें टेम्पल है या किसमें चर्च है, या उस टाउन एरिया में कौन सा प्रेजेंट है, मंदिर है या मस्जिद है या चर्च है, कुछ भी। रिक्रिएशन एनी कुछ भी हो, नो या येस से अपन को लिखना है। ट्रांसपोर्टेशन जैसे रोड है या बस सर्विसेज है तो अपन को लिखना है। लाइब्रेरी प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, यदि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट लिखेंगे, यदि एब्सेंट है तो एब्सेंट लिख देंगे। ओके। इन्फ्लुएंसर पर्सन ऑफ द एरिया कौन सा है वो अपन को लिखना है। फिर अपन को लिखना है पॉइंट सैनिटेशन, जैसे लेट्रिन्स वगैरह टाइप, जैसे लोकेशन उनका एक्सक्रीटा डिस्पोजल है तो क्या लिखना है, एक्सक्रीटा डिस्पोजल है तो वो लिखना है। लोकेशन पर्टिकुलर लोकेशन है तो वो अपन को लिखनी है। वेस्ट वाटर डिस्पोजल प्रॉपर है या नहीं है वो अपन को लिखना है। ये अपन हिस्ट्री लिखेंगे, जैसे अपन कम्युनिटी एरिया के पीपल को पूछेंगे उसके अकॉर्डिंग अपन लिखेंगे। डिस्पोजल ऑफ द डेड प्रॉपर है या नहीं है वो अपन को लिखना है। ओके, अपन ने पहले देखा था कम्युनिटी असेसमेंट, अब अपन देखेंगे फैमिली असेसमेंट, यानी कि फैमिली के बारे में। जैसे होम एंड फैमिली, फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, होम एंड फैमिली, उसके अंदर फैमिली देखेंगे। तो
नेम, पहले तो जो भी फैमिली मेम्बर उनका नाम लिखेंगे। रिलेशनशिप, जैसे हेड ऑफ़ द फैमिली लिखेंगे, जैसे हेड है, कोई भी हेड है उसकी उससे रिलेशनशिप क्या है इन मेंबर्स की वो लिखेंगे, जैसे हेड है, वाइफ है, सन है, डॉटर है, कुछ भी है। एज लिखेंगे, सेक्स लिखेंगे, एजुकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, या वेज या सैलरी पर मंथ या पर ईयर कितनी है, हेल्थ स्टेटस उनका कैसे है, वो अपन को पूछ के उसके अंदर फिलअप करना है। फिर है प्रॉपर्टीज़ एंड इनकम इन एडिशन टू सैलरी एंड वेजेस। अब अपन इनकम के बारे में पूछेंगे, जैसे होम आउन है या रेंटेड है। यदि रेंटेड है तो कितना अमाउंट है, तो इसमें आउन खुद का अगर है तो कोई रेंटेड वगैरह नहीं है। लैंड, कोई भी ज़मीन वगैरह है, अमाउंट उसकी लिखनी है, या लैंड इनकम उसकी कितनी है। एनिमल, कौन से टाइप के एनिमल है, जैसे नंबर में 10 एनिमल है, कौन से टाइप के, तो अपन लिख सकते हैं काऊ या गोट या डॉग, जो भी अपने पास जो भी एनिमल है उसका अपन के बारे में उसके बारे में अपन को लिखना है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप कैसे, यानी कि एटीट्यूड कैसा है, गुड है। टुवार्ड्स एटीट्यूड टुवार्ड्स पीपल ऑफ अदर कम्युनिटी एंड अदर रिलीजन के प्रति कैसा है उनका, तो गुड है या बैड है अपन को लिखना है इसके अंदर। वो कैसे पता चलेगा अपन को एटीट्यूड, ऐसे पूछेंगे नहीं कि आपका एटीट्यूड दूसरे रिलीजन के प्रति कैसा है, उसके रिलेटेड अपन क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि हाँ ये फेवर में है या अगेंस्ट में है। ओके। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाउस एंड सराउंडिंग्स, जैसे रूफ पर टाइल्स है, कॉन्क्रीट वगैरह है, वॉल्स मड की, ब्रिक्स की, अदर्स। फ्लोर मड का है, सीमेंटेड है। नंबर ऑफ़ रूम कितने हैं, 4, 5, 10 कितने भी, वो अपन को लिखना है, पूछ के लिखना है। लाइटिंग ऑयल लैम्प है या कुछ अलग है, ट्यूबलाइट वगैरह है, बल्ब वगैरह है, या एक्स्ट्रा कुछ भी एलईडी वगैरह, वो अपन को लिखनी है। फर्नीचर नंबर में या कौन से काइंड का है, तो गुड है या बैड, तो अपन क्या लिखेंगे, गुड फर्नीचर है, या नंबर में लिखेंगे हाँ इतने टाइप के फर्नीचर है और कौन सी काइंड की। वाटर सप्लाई प्रॉपर है या वेल की है, टैप की है। ठीक है। स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर कहाँ पे स्टोरेज करते हैं, जैसे अपन अर्बन में गए तो मोस्ट ऑफ में रेफ्रिजरेटर है, किसी के अपन जहाँ पे कम्युनिटी में गए हैं उस फैमिली में नहीं है कोई भी फूड की स्टोरेज के लिए, तो अपन नो लिख देंगे। यदि है रेफ्रिजरेटर वगैरह तो अपन वहाँ पे वो लिख देंगे। वॉशिंग प्लेस ऑफ द वेसल्स अच्छा है या गुड है, वो लिखना है अपन को। ये है बाथिंग एरिया। लोकेशन एंड टाइप, बाथिंग एरिया जैसे बाथरूम वगैरह है या गुड है, अपन को लिख देना। जैसे वो कहेंगे कि हाँ ठीक है अच्छा, तो गुड लिख देंगे। यदि वो कहेंगे हम बाथरूम वगैरह यूज़ में लेते तो अपन वो लिख देंगे। ओके। फैमिली असेसमेंट में सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, होम एंड फैमिली। ठीक है। अब अपन देखेंगे सराउंडिंग्स, आसपास का एरिया देखेंगे, जैसे आसपास में नीटनेस या क्लीननेस कैसी है, तो है या नहीं, वहाँ पे लिख देंगे। किचन गार्डन प्रेजेंट है या नहीं है, ट्रीज़ कोई भी श्रब्स वगैरह प्रेजेंट है, वेयर द एनिमल आर केप्ट, यानी कि पशुओं को कहाँ पे रखा जाता है वो अपन को लिखना है। अब थर्ड है हेल्थ हैबिट्स कैसे, जैसे स्मोकिंग, एल्कोहल, ड्रग अपन को लिखना है। फिर यानी ओकेजनल करता है या एडिक्शन है तो वो अपन को लिखना है। ठीक है। अब फैमिली हेल्थ एटीट्यूड, बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस विद रिगार्ड टू हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है। हेल्थ प्रॉब्लम के रिलेटेड अपन को लिखना है, यानी कि फिजिकल डिफेक्ट है, कोई भी इम्यूनाइजेशन के बारे में अपन पूछ रहे हैं उसके बारे में लिखना है, टाइप ऑफ मेडिकल एड वगैरह है तो अपन को लिखना है। फूड प्रॉब्लम्स के बारे में लिखना है, एमसीज प्रॉब्लम्स के बारे में लिखना है। ये पॉइंट है, इसके अंदर अपन को सिलेक्ट करके लिखना है, यानी कि अपन इनके रिलेटेड पूछेंगे कि फूड के रिलेटेड तो तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है या तुम किस टाइप का फूड बनाते हो, वो अपन को लिखना है। ठीक है। एमसीएच के बारे में जैसे मदर्स के पास जाके केयर के बारे में बताते हैं या उनके बारे में पूछते हैं कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह, तो वो अपन को लिखनी है। वल्नरेबल फैमिली मेम्बर, कितने मेंबर हैं तो वो अपन को लिख देना है। ठीक है। अब है न्यूट्रिशनल असेसमेंट, तो 24 आवर रिकॉर्ड करेंगे अपन, जैसे ये फॉर्मेट बनाएंगे अपन। फूड आइटम्स के बारे में लिख देंगे, ब्रेकफास्ट है, मिड मॉर्निंग, लंच, टी, डिनर। यदि आप टी स्किप करना चाहते हो, जैसे मिड मॉर्निंग स्किप करना चाहते हो, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर अपन ये पॉइंट लिख सकते हैं। टोटल इंटेक के बारे में जैसे लिखेंगे, कुकड अमाउंट है, रो अमाउंट है, कैलोरी कितनी चाहिए,
यानी कि अच्छी अमाउंट में ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं वो लिखना है। प्रोटीन कितनी मात्रा में वो ले रहे हैं या कितनी मात्रा में चाहिए, 150 ग्राम है, 10 mg फीट चाहिए, कैल्शियम 150 mg चाहिए, विटामिन ए है, आयरन, ये इनके बारे में अपन को लिखना है। टोटल इनटेक अपन देखेंगे कि रिक्वायर्ड है इसके लिए और कितनी ये ले रहे हैं। नॉर्मल रिक्वायरमेंट, यदि आप फैमिली में जाके, यदि कम्युनिटी में जाके, फैमिली में जाके आपको पता है कि नॉर्मल रिक्वायरमेंट इन पर्सन की इतनी है और इतनी वो इनटेक कर रहे हैं, ठीक है। डेफिसिट एक्सेस कोई भी, यानी कि कोई भी डेफिसिट एक्सेस अपन लिख सकते हैं, यानी कि इसको अपन स्पेस ऐसे भी छोड़ सकते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ की डेफिशिट है या कोई भी चीज़ की एक्सेस मात्रा में वो यूज़ ले रहे हैं। जैसे कोई भी पर्सन है फास्ट फूड या जंक फूड ज़्यादा यूज़ में ले रहे हैं तो उसकी वजह से डिजीज़ अकर हो सकती है, तो एक्सेस में यूज़ में ले रहे हैं तो एक्सेस। डेफिसिट जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल कम यूज़ में ले रहे हैं तो उनकी ज़्यादा चांसेस हो गए न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ठीक है, वो अपन लिख देंगे। अब है माल न्यूट्रिशन की डिग्री अपन देखेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग अपन ये चार्ट बनाएंगे। ये पैरामीटर्स, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, इन पेशेंट में कितनी होती है, रिमार्क अपन करेंगे कि यानी कि नॉर्मल वैल्यू इतने सारे अपने ये फैमिली मेम्बर हैं, पैरामीटर्स अपन देखेंगे और उनकी वैल्यू देखेंगे, ठीक है। फैमिली केयर प्लान नर्सिंग प्रोसेस, इसके अंदर अपन नेम लिखेंगे, एज लिखेंगे उनका, जेंडर लिखेंगे, ठीक है, यानी कि जिससे अपन हिस्ट्री ले रहे हैं। अब अपन जैसे केयर प्लान बनाते हैं उसकी जैसे फॉर्मेट बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में आएगा हेल्थ नीड, यानी कि कौन से पर्सन, यानी कि फैमिली में जाके अपन को हेल्थ एजुकेशन तो देनी होती है हर फैमिली में। या नर्सिंग गोल, यानी कि जो अपन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या गोल है उसका। नर्सिंग इंटरवेंशन, क्या इंटरवेंशन करेंगे, और इवाल्वेशन लास्ट में करेंगे। कोई भी रिमार्केबल अदर कुछ अपन ने सुपरवाइज़ किया है या ऑब्जर्व किया तो वो अपन इसमें लिखेंगे। जैसे फ्रेश फ्रूट्स वगैरह है, वेजिटेबल है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, मिल्क है, डेयरी प्रोडक्ट अपन एजुकेट करेंगे आप कि जहाँ तक हो सके पैक्ड फूड है उसको कम यूज़ में लीजिए, घर का खाना यूज़ में लीजिए, जंक फूड फास्ट फूड कम यूज़ में लीजिए, ये अपन को लिखना है। तो उसका गोल क्या होगा, अपन को उनका कार्डियक आउटपुट वगैरह है, कार्डियक डिजीज़ ना हो, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे कार्डियक डिजीज़ और कैंसर जैसी बीमारियाँ मोस्ट ऑफ ज़्यादा फैल रही है, ठीक है। इन्फेक्शियस की उनसे भी ज़्यादा नॉन इन्फेक्शियस ज़्यादा हो रही है। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या क्या करेंगे अपन, जैसे वाइटल साइन वगैरह चेक करेंगे, फैमिली में जाके वाइटल्स वगैरह चेक करेंगे। जैसे गांव में क्या होता है कि कम्युनिटी पोस्टिंग क्यों लगाते हैं कि गांव में जो पर्सन होते हैं बीपी वगैरह हाई लो हुआ उनको पता नहीं होता, क्योंकि वो आसपास में कोई भी हॉस्पिटल वगैरह या पीएससी सीएससी नहीं होती है तो वो जांच नहीं करवाते हैं। उसकी वजह से उनकी जैसे लो बीपी हो गई, हाइपोटेंशन हो गया, जिसे साइलेंट किलर डिजीज़ भी कहते हैं, तो उसकी वजह से उनकी डेथ हो सकती है, उनको मालूम नहीं रहता। तो अपन जाएंगे, बीपी वगैरह है, वाइटल्स चेक करेंगे, अपन को पता चलेगा कि हाँ इनके हाइपरटेंशन हो सकता है, इनके कार्डियक प्रॉब्लम है। मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ, इनके कार्डियक प्रॉब्लम है तो ये उनको अपन एडवाइस करेंगे कि आप हॉस्पिटल में जाइए, आप चेक करवाइए और मेडिसिन्स लीजिए, अच्छा ट्रीटमेंट लीजिए, ठीक है। उसके रिलेटेड अपन इंटरवेंशन करेंगे। इवालुएशन लास्ट में अपन ने जो भी एजुकेशन दी है तो अपन ने क्या इवालुएट किया है, यानी कि पर्सन की हाइपरटेंशन है किसी भी फैमिली मेम्बर में, अपन उनको एजुकेट करेंगे, उनकी चेक करेंगे बीपी वगैरह है और उनको डाइट के प्रति बताएंगे। लास्ट में अपन देखेंगे क्या इवालुएशन है, जो भी कॉम्प्लिकेशन आए हैं वो कम हुए हैं या नहीं, या पेशेंट को कितनी कहाँ तक समझ में आया जो अपन ने एजुकेशन दी है, ठीक है। उसी तरह अपन ने फॉर्मेट बनाया, उसी की तरह अपन सेकंड फॉर्मेट बनाएंगे, सेम यही है, जिसमें अपन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के बारे में, अच्छी फाइबर डाइट के बारे में, ये प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। किस किस के रिलेटेड, कंटेंट के रिलेटेड अपन को हेल्थ एजुकेशन देनी है, हेल्थ नीड हो गई, ये गोल क्या होती है, इंटरवेंशन अपन करेंगे, इवाल्वेशन लास्ट में कर लेंगे, ओके। लास्ट में देखते अपन कंक्लूज़न, यानी कि जो भी अपन ने एजुकेशन दी है फैमिली मेम्बर को, पेशेंट को, तो उसका क्या कंक्लूज़न निकला है, उनको समझ में आया है, उनको समझ में नहीं आया है, या अपन ने किस वे में एजुकेशन प्रोवाइड की है। अब लास्ट में सेल्फ इवाल्वेशन, यानी कि लास्ट में अपन ने क्या इवाल्वेशन किया, जो अपन ने एजुकेशन प्रोवाइड की है वो कहाँ तक इफ़ेक्टिव रही है, ठीक है। बिब्लियोग्राफी, जैसे बिब्लियोग्राफी लिखते हैं कि पुअर टू पुअर सर्वे, मोस्ट ऑफ ये अपन नहीं लिख सकते, अपन लिखेंगे इसके अंदर जैसे कम्युनिटी में जाके अपन एक्चुअल डाटा
कलेक्ट किया है, यानी कि कहाँ से कलेक्ट किया। बिब्लियोग्राफी में यही होता है कि कहाँ से अपन ने डाटा कलेक्ट किया है, तो अपने डाटा कलेक्ट किया है कम्युनिटी में जाके। ये अपना था फैमिली केस स्टडी, कम्युनिटी में इसका फॉर्मेट है। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, हाँ सबसे पहले क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में अपन जनरल डिस्क्रिप्शन देखेंगे, फैमिली किस टाइप की वो देखेंगे। फिर अपन कम्युनिटी असेसमेंट करेंगे, उसमें कम्युनिटी सेटिंग के बारे में देखेंगे। फिर फैमिली असेसमेंट करेंगे, उसमें फैमिली के बारे में देखेंगे, सैनिटेशन कैसा है, इनकम वगैरह कैसा है, जो भी एनिमल्स रख रहे हैं उनकी नंबर कितना है। फिर लास्ट में अपन उनकी फिज़िकल प्रॉब्लम है, फूड के प्रति प्रॉब्लम है, उनके बारे में पूछेंगे, ठीक है। फिर जो भी डाइटरी रिक्वायरमेंट है उनके बारे में बताएंगे कि जैसे पूरी दिन में अपन को इतनी कैलोरी चाहिए और इतनी प्रोटीन अपन को चाहिए, वो आप लो प्रॉपर अमाउंट में, कितने प्रॉपर अमाउंट में फैमिली मेम्बर ले रहे वो अपन देखेंगे। फिर है अपन देखेंगे कि माल न्यूट्रिशन है या नहीं है वो देखेंगे। लास्ट में फिर अपन क्या करेंगे, चार्ट बनाएंगे जिसमें हेल्थ नीड कितनी है, गोल क्या है अपना, इंटरवेंशन क्या करेंगे, इवाल्वेशन क्या करेंगे। कोई भी रिमार्केबल सुपरवाइज या ऑब्जर्व कर रहे तो वो अपन लिख देंगे 1 2 3 अपन ने बनाए हैं फोल्डर। फिर लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला है, सेल्फ इवाल्वेशन अपन करेंगे, बिब्लियोग्राफी अपन ने कहाँ से कंटेंट या डाटा लिया है। ओके, आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।